लिए, जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जैसे ही जमानत की खबर मिली है तो अब तो जनाब पहुंचे हैं, अब तो डाइस पर तमाम लोग आन पहुंचे हैं और तलाल चौधरी समेत ये पनामा के बाद उनकी एंट्री हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि एक जमाने में तो उन पर पाबंदी लगी थी कि ये प्रेमिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल नहीं हो सकते और बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। एक साहब बनी वाला जा किया करते थे और एक पीआईडी जा किया करते थे। साद रसूल आ चुके हैं, उनको तो ये खैर तमाम वाकया याद है। साद आपको वेलकम करते हैं। बहरहाल अभी आप देख रहे हैं कि रोस्ट्रम पर अब ये जंग है कि कौन खड़ा होगा और कौन बोलेगा, लेकिन चूंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद हैं, तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मौजूद हैं और साथ तलाल चौधरी भी आज आन पहुंचे हैं। तो देखते हैं ये रहनुमा क्या यहाँ पर अनाउंसमेंट्स करते हैं। लेकिन ये मशरूत जमानत मिली है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की जानिब से, और मशरूत इसलिए कि इसमें शर्त आयद की गई है कि आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते इलाज मुआलजे की गरज से। जहां भी इलाज कराना है वो पाकिस्तान के अंदर कराना है, अपनी मर्जी से कराइए। और दूसरा ये कि 6 हफ्तों के बाद आपको सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जामी साहब, आज वो चेहरों पे खुशी नून लीग के दिखाई दे रही है जो अप्रैल सन 2017 में हमने देखी थी, जब 3-2 के हुक्म से JIT बनाने का हुक्म दिया गया था। तो उस मौके पर खुशी थी। नून लीग के रहनुमा गुफ्तगू करते हैं, सुनते हैं जी। अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए रिलीफ दी है। हमारी तवक्को भी यही थी, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम भी किया है। अवलीन तरजीह इस अपील की, इस सारे मकसद की ये थी कि नवाज शरीफ साहब इलाज की सहूलत हासिल कर सकें। और मैं तमाम उन दोस्तों का, भाइयों का, मुस्लिम लीग के वर्करों का मशकूर हूँ, उन बहनों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ की। और आज उसके नतीजे में पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अदालत ने मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए रिलीफ दी है। इस बात में अब कोई शुबा नहीं रहा कि जो झूठ इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे जो एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को भी सियासत की नज़र कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। ये कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा जो इस हुकूमत ने किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस मुल्क का वज़ीर आज़म एक पॉलिटिकल लीडर की अलालत को तंज का निशाना बनाए, अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहे, मैं उस शख्स के बारे में क्या कह सकता हूँ। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम कर लेंगे। आज ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद ख़तरा है, अदालत ने कबूल किया। ये बात भी रिकॉर्ड पर आई कि नवाज शरीफ साहब ने कभी भी तिब्बी इमदाद से इनकार नहीं किया। और आज जज साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकोलाइटिस है, यानी कोई डॉक्टर भी ये फैसला नहीं कर पाता था कि मैं इस शख्सियत का इलाज कैसे करूं। और सेहत नवाज शरीफ साहब की मुतासर हो रही थी। तो आज जो रिलीफ मिला है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपील के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा और जो हकीकत है इन केसों की वो अवाम के सामने आ जाएगी। लेकिन हमारी अवलीन तरजीह नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में तशवीश की थी और उन्होंने कभी इलाज से इनकार नहीं किया, जो कि एक तासुर कायम किया जा रहा था हुकूमत की तरफ से। आज वो तासुर भी ख़त्म हो गया, अदालत ने भी इस बात को कबूल किया। और मैं सिर्फ इन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक मिसाली कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है, अब वो कम अज़ कम माफ़ी तो मांग लें, कुछ शर्म का इज़हार तो कर दें कि हमें ना इंसानियत की परवाह है, हम सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। हम इस किस्म की सियासत हम इसको कंडेम करते हैं, ये इस मुल्क में नहीं चल सकती।
अब मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मेरी गुजारिश इन लोगों से ये है कि मुल्क की फ़िक्र करें, मईशत की फ़िक्र करें, अवाम को रिलीफ दें। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो कुछ कहा गया, हमने पहले भी ये बातें दरगुजर की हैं, ये एक तरफ रहने दें। आज अदालत ने अपना फैसला दे दिया है और इंशाल्लाह अदालतों से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता रहेगा। आपके नाकदीन कहते हैं कि हुकूमत ने तो आपसे कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कहीं भी इलाज की सहूलत दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले कि आपके कायद बाहर नहीं जा सकते, इससे किस नजर से देखते हैं? देखिए, ना हुकूमत ने कभी कहा कि आप कहीं भी इलाज करवा लें। यही बात मैंने अभी जो की है कि कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ साहब प्रोटोकोलाइटिस का शिकार रहे कि कोई फैसला ना कर पाया कि इलाज क्या होगा और कहाँ होगा, और ना ही नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा कि मैं मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता हूँ। ये इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की ज़हनी इख्तरा है, उसके चमचों की इख्तरा है। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। सर, सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को टफ टर्म कायम देने के लिए जायराना सियासत का आगाज होगा? देखें, हमारी सियासत हमेशा ऑब्जेक्टिव रही है, मुल्क के मफाद में रही है, अवाम की रिलीफ की सियासत रही है। हमने कभी नंबर टांगने की सियासत नहीं की, हुकूमतों को गिराने की सियासत नहीं की। हमने हमेशा सियासत वो की है जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, और जहाँ भी मुल्क का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह वो सियासत जारी रहेगी। जी, हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, असम्बली के अंदर आवाज़ उठाई है। ये बदनसीबी है कि आज असम्बली को मफलूज कर दिया गया है। आप असम्बली की कार्रवाई देख लें, जो स्पीकर साहब का रवैया है, जो वज़ीरों का रवैया है, इससे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं, आज तक 8 महीने में एक डिबेट असम्बली के अंदर नहीं हो सकती। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और स्पीकर साहब हैं। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जनाब, सर मुबारक हो भाई। बहुत शुक्रिया जनाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर नून लीग के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब इन अदालतों से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिलीफ मिलता रहेगा, जिस पर नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, कहती हैं अल्लाह करीम है। तो नून लीग की जानिब से आज खुशी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और नून लीग के कायद को आज 6 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन कुछ 7 शराइत आयद की गई हैं। उनमें पहली शर्त यह है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पे जाने की उन्हें मुकम्मल आजादी हासिल होगी। अब फैसला तो सामने आ गया, शराइत भी आपने बता दी। उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्जन है वो भी आपने सुन लिया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जुबानी, और फिर ट्विटर पर जो ट्वीट्स आ रहे हैं नून लीग के मुख्तलिफ लीडर्स की जानिब से, वो भी आपने देख लिया। कुछ एंटिसिपेशन ऐसी ही थी, खावर घुमन साहब इस बारे इशारा कर रहे थे कि लगता है प्रोबेबली कुछ सूरत निकल आएगी, और हमारा भी ये मानना था कि पूरी जमानत तो तिब्बी बुनियादों पर ना हो पाए, लेकिन कुछ कंडीशनल सूरत शायद निकल आए। उसके बावजूद कुछ सवालात उठ रहे थे जो आज की हियरिंग के दौरान खुद इस मुअज़्ज़ज़ बेंच ने जो नुक्ते उठाए थे वो बड़े काबिल गौर थे। उन्हीं नुक्तों की बुनियादों पर हम बहस को आगे समेट रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। जनाब साद रसूल साहब मारूफ कानूनदान स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। जनाब खावर घुमन साहब टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हबीब अकरम साहब भी साथ जुड़े होंगे कुछ देर बाद। साथ सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो 6 हफ्तों की कंडीशनल बेल आई वुड से वो मिली है नवाज शरीफ साहब को, इसकी पॉलिटिकल जो वैल्यू वो तो हम देख रहे हैं कैसे बात हो रही है, लेकिन इस ठीक हो गया। अच्छा हबीब अकरम साहब, आप तो इस फैसले के आने से पहले जो दस्तयाब मालूमात थी रिपोर्टिंग की बुनियाद पर, जो सवालात जिस अंदाज से पूछे जा रहे थे, जो इस्तफसार किया जा रहा था, उसको सम अप करते हुए आप तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे कि बेल हो जाएगी। आपको लगता था कि वो तमाम तर ऑप्शंस जिनके तहत इनको जमानत मिल सकती है वो खत्म हो गए तकरीबन, लेकिन ये तो 6 हफ्तों की मशरूत जमानत मिल गई है सर। चले हबीब अकरम साहब दस्तयाब नहीं है जी। अच्छा, मैं सलमान गनी साहब भी हैं, खावर घुमन साहब भी हैं, और अयाज अमीर साहब और जनाब साद रसूल साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे हम बात करें। अच्छा अयाज साहब, आपने जो पहले तबसरा किया उस पर हमें फीडबैक आया सोशल मीडिया पर, तो लोग तो कह रहे हैं कि आपका कहने का मकसद ये था कि गोया अशराफिया के लिए नई रिवायत ने जन्म लिया है, तो अशराफिया जीत गई, इसलिए अशराफिया के खिलाफ तो हुकूमत वक्त इक़्तिदार में आई थी।
अयाज साहब, तो अच्छा ये देखिए उसको- लाइनें आज नहीं मिल रही हैं, यकीनन बड़ी वो अजीब बात मसरूफ है। हैं और बड़ा अहम मतलब, फैसला ये बड़ी अजब बात है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हम फैसला आपकी जिसके अगर ऊपर इजाज़त हो जामी साहब, बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक मुहिम चल रही है, सियासी पर्सपेक्टिव में भी और अदालती कानूनी पर्सपेक्टिव में भी, कि क्या वो कानून, वो नज़ीर, वो प्रेसिडेंट्स जो अल्लाह दिता के ऊपर लगते हैं, क्या वही प्रेसिडेंट्स नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान साहब के ऊपर लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो अयाज साहब की जो बात है, जिसको मैंने ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है मजीद हवा मिले। अभी हमें सिर्फ एक पार्टी का रद्द अमल मिला है, एक पार्टी के सपोर्टर्स का रद्द अमल मिला है। अभी हमने दीगर आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चलता रहेगा कि दीगर पार्टीज का, दीगर लोगों का क्या मौकफ है। लेकिन अयाज साहब की बात के अंदर कुछ वजन जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हमें इस तरह की बात इसमें एक सवाल देखिए मेरी बात सुनिए। अयाज साहब की जो बात थी उस पर कई लोग, आप वो बात कीजिएगा, उस पर कई लोग एतराज कर सकते हैं, देखें जी ये क्या बात हुई, लेकिन अयाज साहब की बात में समाजी, सियासी और तारीखी रवैयों की अक्कासी है, बिल्कुल है, उनके हवाले हैं, बिल्कुल और है। उनकी सितम ज़रीफियाँ हैं, माँ सिवा एक शख्स जो कहते हैं भुट्टो साहब। नहीं, उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया, उन्होंने बड़ी बात क्लियरली बताया। और अगर आप तारीख का इस पे मुताला करें, भुट्टो साहब के साथ तो जो ज्यादती हुई उसका अदालत उस्मा खुद भी माजरत उसकी कर चुकी है। लेकिन उसके अलावा, सॉरी जामी साहब, उसके बाद आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो अयाज साहब पॉइंट उठा रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में बड़े आदमी को, यानी कि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को, किसी बावसूक आदमी को जिसके पास जराए हों, आमदन हो, वसाइल हों, उसको कब ज्यादा देर कानून की सलाखों के पीछे रखा गया है, ये अयाज साहब का सवाल था। और मेरा ख्याल है कि इस सवाल का कानूनी और सियासी दोनों जवाब देने पड़ेंगे। एक और बात वाज़ेह करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम ट्रांसमिशन को कंडक्ट कर रहे हैं, कि इसमें बिल्कुल हमें कोई आईनी या कानूनी तौर पर कोई एतराज न था न है। नहीं, अदालत उस्मा का फैसला है, हम जो अदालत का फैसला, वो सर आंखों पर अदालत बेहतर जजमेंट बिल्कुल। हम तो इस केस से जुड़े जो सियासी नजर है, सियासी जो पॉइंट्स आते रहे सामने, उन पे बहस करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि फवाद चौधरी साहब कब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। जामी साहब, मैं एक सवाल कर लूं। सादर रसूल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तो बेल ग्रांट करना कोर्ट की डिस्क्रिशन है, लेकिन आज चूंकि प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो क्या आइंदा इसको अदालतों में इसकी बुनियाद के ऊपर प्ली ली जा सकती है, या अगली बार भी कोई भी केस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के तौर पर उसको भी ट्रीट करेगी? देखिए, डॉक्टर आसिम का जिक्र आज होता रहा है, एक वाला कि लेकिन वो फर्क था मुलजिम और